मैं मनीष आपके एक बार फिर से अपने YouTube चैनल मनीष ठाकुर पर अभिनंदन करता हूँ। आज देखते हैं हम इंटर क्लास की बायोलॉजी में पहला चैप्टर है मानव में जनन। जो आपकी क्लास 12th की बायोलॉजी चल रही थी आपकी, इसमें पहला चैप्टर क्या है आपका मानव में जन्म, मानव जनन। सबसे पहले ये देखते हैं कि मानव एक कैसा प्राणी है। ठीक है, मानव में जनन है तो सबसे पहले देखते हैं मानव कैसा प्राणी है। मानव आपका जरायुज प्राणी है। ठीक है, मानव कैसा प्राणी आपका जरायुज प्राणी है। जरायुज प्राणी का मतलब क्या है? जिसका जन्म अंडे से ना हो, जिसका जन्म अंडे से, जिसका जन्म अंडे से ना हो, वो कैसा आपका जरायुज प्राणी। चाहे वो मानव हो, चाहे कोई भी जानवर हो, कोई भी एनिमल, कोई भी आपके पृथ्वी पर कोई भी आपका प्राणी हो और उसका जन्म अंडे से नहीं होगा, वो क्या होगा? आपका जरायुज प्राणी होगा। ठीक है, अच्छा, जिसका जन्म अंडे से ना हो वो जरायुज है, और जिसका जन्म अंडे से हो वो क्या आपका, जिसका जन्म अंडे से हो, जन्म क्या है? अंडे से जन्म हो, वो क्या आपका अंडयुज। ठीक है, जिसका जन्म अंडे से ना हो वो है आपका जरायुज, और जिसका जन्म अंडे से हो वो क्या आपका अंडयुज। तो मानव कैसा प्राणी है? मानव कभी भी अंडा नहीं देता, वो सीधा बेबी को जन्म देता है। ठीक है, तो कैसा प्राणी आपका जरायुज प्राणी है। ठीक है, मानव में कैसा से, ये आपका क्या है? आपका एक लिंगी जीव है, एक लिंगी जीव है। ठीक है, यानी कि इसमें मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं, एक लिंगी जीव है। ठीक है, इसमें जनन की क्रिया कैसी होती है? आपकी लैंगिक जनन की क्रिया होती है, लैंगिक जनन। यानी कि जनन के लिए हमें किसी अन्य प्राणी की आवश्यकता होगी, दूसरे प्राणी की आवश्यकता होगी। ठीक है, प्राणी की आवश्यकता, एक लिंगी यानी कि मेल और फीमेल दोनों अलग अलग, स्त्री एवं पुरुष अलग अलग, एक लिंगी। ठीक है, एक लिंगी का मतलब क्या होता है? स्त्री और पुरुष अलग अलग होते हैं। ठीक है, कैसा जीव जनन होता है? इसमें लैंगिक जनन होता है, यानी कि जनन के लिए हमें किसी दूसरे प्राणी की आवश्यकता होती है। अंडे से इसका जन्म नहीं होता, जिस कारण से ये क्या आपका जरायुज है। ठीक है, अंडे से इसका जन्म नहीं होता, जिस कारण से क्या है आपका जरायुज प्राणी है। ठीक है, अब देखते हैं मानव जनन अंग। ठीक है, मानव जनन अंग, मानव जनन तंत्र में जो मुख्य अंग हैं वो देखते हैं। मानव जनन में देखते हैं पुरुष जनन अंग, पुरुष जनन अंग। इसमें जो पुरुष जनन अंग में जो सबसे पहला अंग है वो देखते हैं हम वृषण। सबसे पहला वृषण, ये आपके पुरुष जनन का मुख्य अंग है। ये कि आपके पुरुष जनन का मुख्य अंग है, वृषण मुख्य अंग है। ठीक है, ये क्या आपका वृषण पुरुष जनन का क्या आपका मुख्य अंग है। ये काम क्या करता है? सबसे पहले ये होता कहाँ पर? शरीर से बाहर उदर गुहा में, शरीर से बाहर होता है ये। ठीक है, शरीर से बाहर उदर गुहा में ये होता है। इसका जो तापमान है, इसका तापमान शरीर के तापमान से, इसका तापमान शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। ठीक है, वृषण का तापमान शरीर के तापमान से 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड
कम होता है। ठीक है, किसका तापमान? ब्रसड का तापमान। इसकी संख्या कितनी होती है? इसकी संख्या आपकी 2 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है आपकी? 2 होती है। ब्रसड की संख्या कितनी होती है? 2 होती है। कहाँ पर होते हैं ये? शरीर के बाहर। ठीक है, शरीर के बाहर। काम क्या करते हैं ये? शुक्राणु बनाते हैं। ठीक है, शुक्राणु बनाने का काम करते हैं। शुक्राणु बनाने का काम करते हैं। ठीक है, इसलिए ये मुख्य जनन अंग है। शुक्राणु बनाने के काम ये करते हैं, इसी कारण से ये क्या आपके मुख्य जनन अंग हैं। शुक्राणु ब्रसड के अंदर कौन बनाता है? शुक्राणु ब्रसड के अंदर कौन बनाता है? तो ब्रसड के अंदर आपकी कुछ कोशिका होती हैं जो शुक्राणु बनाती है। जैसे कि आपकी पहली जो कोशिका है नर जर्म कोशिका, ये शुक्राणु बनाने का काम करती है। नर जर्म कोशिका शुक्राणु बनाती है। ठीक है, कहाँ की है? आपकी ब्रसड के अंदर है, ये ब्रसड की कोशिका है ये। ठीक है, नर जर्म कोशिका ये शुक्राणु बनाती है। दूसरी होती है आपकी सर्टोली। सर्टोली कोशिका, ये शुक्राणु, अब जब शुक्राणु बन चुके हैं तो इनको पोषक तत्व की आवश्यकता होगी। तो ये क्या करती है आपकी सर्टोली कोशिका? शुक्राणुओं को पोषक तत्व प्रदान करती है। कौन सी कोशिका? सर्टोली कोशिका। कहाँ की कोशिका है? आपकी ब्रसड की कोशिका है। ठीक है, कहाँ की कोशिका है? ये ब्रसड की कोशिका है, सर्टोली। एक कोशिका और होती है लेडिंग कोशिका। एक कोशिका क्या होती है आपकी? लेडिंग कोशिका। लेडिंग कोशिका ये क्या करती है? ये नर में जो भी आपका जनन हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन इस हार्मोन का स्राव करती है। इस हार्मोन का स्राव करती है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्राव कौन सी कोशिका करती है? लेडिंग कोशिका। इसी हार्मोन के कारण, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ही जो भी पुरुष होते हैं स्त्रियों के प्रति आकर्षित होते हैं। इसी हार्मोन के कारण पुरुष स्त्रियों की तरफ आकर्षित होते हैं। कौन निकालता है इसको? लेडिंग कोशिका। कहाँ की कोशिका है ये? आपकी ब्रसड की कोशिका। ठीक है, ब्रसड की कोशिका है। काम क्या आपका? टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, और ये जो हार्मोन है इसमें बहुत ही ज़्यादा गंध सी होती है, जिस कारण से क्या है, जो आपके डॉग्स होते हैं ये क्या करते हैं? डॉग्स अपना बॉर्डर बनाते हैं। डॉग्स क्या करते हैं? कहीं पर भी टॉयलेट वगैरह कर देते हैं तो आपने देखा होगा कि ज़्यादातर गाड़ियों के पीछे डॉग्स भागते हैं। तो इसी की वजह से, और डॉग्स में क्या होता है? सूंघने की क्षमता अधिक होती है। कोई डॉग्स आया, उसने आकर के आपकी गाड़ी के ऊपर टॉयलेट कर दी और आप उस गाड़ी को लेकर के जैसे ही जाओगे तो वो गाड़ी जो है किसी दूसरी एरिया में जाएगी, तो वहाँ के डॉग्स क्या करेंगे? टेस्टोस्टेरोन की गंध को सूंघ लेंगे, जिस कारण से वो क्या कहते हैं? अधिकतर उसके पीछे भागते हैं। ठीक है, इसी के कारण से ये कौन सी कोशिका निकालती है? आपकी लेडिंग कोशिका निकालती है, जो कहाँ की होती है? आपकी ब्रसड की कोशिका है। ठीक है, ब्रसड में कौन सी कोशिका होती है? आपकी नर जर्म कोशिका। ये आपके शुक्राणु को बनाती है। जब आपके शुक्राणु बन चुके हैं तो इनको पोषक तत्व की आवश्यकता होगी। ठीक है, पोषक तत्व कौन सी कोशिका प्रदान करती है? आपकी सर्टोली कोशिका। यह शुक्राणु को पोषक तत्व प्रदान करती है। ठीक है, इसके बाद लेडिंग कोशिका ये क्या काम करती है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकालती है, जो कि ये क्या होता है आपका? जनन में सहायक। ठीक है, इसी हार्मोन की वजह से जो भी पुरुष होते हैं वो स्त्रियों की तरफ आकर्षित होते हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के कारण ही। ठीक है, और इन्हीं हार्मोन के कारण आपके किशोरावस्था के बाद पुरुषों में कई परिवर्तन देखने को मिलते हैं।
ठीक है। जैसे कि गले की आवाज़ भारी हो जाती है, चेस्ट आपकी चौड़ी हो जाती है, शोल्डर चौड़े हो जाते हैं और मूंछ दाढ़ी वगैरह आ जाती है, वो इसी हार्मोन के कारण आती है, जो कि किशोरावस्था के बाद से ये शुरू हो जाता है। ठीक है, किशोरावस्था के बाद से ये शुरू हो जाता है। अब देखते हैं हम इसमें शुक्राणु। शुक्राणु से पहले देखते हैं वृषण। अब वृषण को मैं आधे से हमने देख लिया था, इसकी संख्या 2 होती है, शरीर के बाहर होता है, 3 कोशिका होती है, नर जन्म कोशिका जो कि आपके शुक्राणु बनाती है, एक होती है सर्टोली कोशिका जो शुक्राणु को पोषक तत्व प्रदान करती है, एक होती है लिडिक कोशिका जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकालती है, और यही हार्मोन क्या होता है आपका जनन में सहायक होता है। इसको देखते हैं वृषण की रक्षा कौन करता है। वृषण की रक्षा कौन करता है, तो एक शुक्र नलिकाओं की कुंडलित आकृति होती है, शुक्र नलिकाओं की, शुक्र वाहिनी या नलिकाओं की शुक्र नलिकाओं की एक कुंडलित आकृति होती है, जिसे क्या कहते हैं एपिडिडाइमिस। आकृति को हम क्या कहते हैं एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं अधिवृषण, अधिवृषण, जो क्या काम करती है आपके वृषण की रक्षा प्रदान करती है। जैसे कि ये आपका क्या है वृषण है, ये क्या है वृषण, इसके ऊपर जो इसकी रक्षा प्रदान करेगी वो होती है आपकी अधिवृषण। इसके ऊपर जो रक्षा प्रदान करती है, सुरक्षा प्रदान करती है, वो होती है आपकी अधिवृषण, जिसको क्या बोलते हैं एपिडिडाइमिस। किसकी बनी होती है आपकी शुक्र नलिकाओं की कुंडलित आकृति है, कुंडलित आकृति है। ठीक है, अब देखते हैं हम शुक्राणु। मनुष्य के अंदर, मानव के अंदर जो भी आपका पुरुष होता है उसके अंदर शुक्राणु कौन सी स्टेज से बनना शुरू हो जाते हैं। शुक्राणु, शुक्राणु से पहले एक बार जो हमने देखा है उसको एक बार रिवीजन और कर लेते हैं। मानव कैसा प्राणी है आपका जरायुज प्राणी है, मानव जरायुज प्राणी है। ठीक है, मानव क्या आपका जरायुज प्राणी है। मानव क्या है आपका जरायुज प्राणी है। ठीक है, जनन कैसा होता है आपका लैंगिक जनन होता है। क्यों होता है, क्योंकि इसमें किसी दूसरे प्राणी की आवश्यकता होती है। ठीक है, जीव कैसा आपका एक लिंगी जीव है। ठीक है, एक लिंगी ये जीव है। ठीक है, क्योंकि इसमें पुरुष और स्त्री दोनों की अलग अलग होती है। ठीक है, इसमें आपका इसमें मुख्य जनन अंग क्या है, मानव का पुरुष का मुख्य जनन अंग क्या है, पुरुष का मुख्य जनन अंग वृषण। ठीक है, संख्या कितनी होती है वृषण की 2। ठीक है, संख्या कितनी होती है 2। वृषण काम क्या करता है, शुक्राणु को बनाता है। वृषण के अंदर कौन कौन सी कोशिका शुक्राणु बनाती है, नर जन्म कोशिका शुक्राणु बनाती है, सर्टोली कोशिका शुक्राणु को पोषक तत्व प्रदान करती है, लेडिक कोशिका आपका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन निकालती है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्राव करती है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर रखते हैं, कल से देखते हैं हम शुक्राणु। और क्लास आपको अच्छी लगी हो तो क्लास को एक बार शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।